नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। इंदौर से खबर जहां पे नवजातों के हाथ कुतरने का मामला, दूसरी बच्ची की भी दुखद मौत हो गई है। कंजेटियल एनीमी से पीड़ित थी बच्ची और कंजेटियल एनीमी की वजह से मौत हुई है। 7 दिन पहले बच्ची का ऑपरेशन हुआ था। कल हुई थी एक नवजात बच्ची की मौत और मानवाधिकार आयोग ने लिया है संज्ञान। आयोग ने जांच के बाद मांगी है रिपोर्ट। तो ये देखिए दुखद खबर, नवजातों के हाथ कुतरने का मामला, दूसरी बच्ची की भी मौत हो गई है। कंजेटियल एनीमी से पीड़ित थी बच्ची और एनीमी की वजह से बच्ची की मौत हुई थी। 7 दिन पहले बच्ची का हुआ था ऑपरेशन। कल हुई थी एक नवजात की मौत। मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया था। आयोग ने जांच के बाद रिपोर्ट मांगी है। 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपना होगा। ये दोनों बच्चे जो है बीमार थे, ऐसे में इनको इंसेंटिव केयर यूनिट में रखा गया था, जहां पे सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। वहां पे हाइजीन का भी एक्स्ट्रा ध्यान रखा जाता है। लेकिन इसी यूनिट में देखिए चूहों के इधर उधर भागने की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। और जब हमने यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछा था तो उनका कहना था कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं हुई है। जो इमीडिएट इंचार्ज है वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल के, और यहाँ पर देखिए इसी अस्पताल में कुछ साल पहले मृतकों के कुतरने के, चूहे के द्वारा कुतरने की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। और ये प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार है। देखिए बड़े अस्पतालों में उपचार के लिए तभी जाते हैं ताकि अच्छी सुविधा मिल सके, और यहाँ पर आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में आते हैं पेशेंट। लेकिन यहाँ पर देखिए कैसी सुविधा दी जा रही है। 7 दिन पहले यहाँ पर बच्ची का ऑपरेशन हुआ था और आज दूसरी बच्ची की भी दुखद मौत हो गई है। बेबी ऑफ रेहाना जो हमारे NICU में भर्ती थी, वो उसको कंजेनिटल एनोमली थी, उसके हाथों में उसको विकृति थी पैदाइशी, जिसके लिए 7 दिन पहले हमारे यहाँ के जो चिकित्सालय की जो टीम है उन्होंने उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया था। लेकिन 3-4 दिन से उसकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही थी और इसलिए वो लगभग 2 दिन से, विगत 2 दिवसों से वो वेंटिलेटर पे आ गई थी और उसकी कंडीशन दिन प्रतिदिन क्रिटिकल होती जा रही थी और शरीर में सेप्टिसीमिया हो चुका था। उसे रेड बाइट भी उसके इंडेक्स फिंगर पे थी, लेकिन वो मामूली सी उसको एब्रेजन था। और अभी आज दिनांक को उसको लगभग 1 बजे के आसपास उसका दुखद निधन हुआ है। और ये निधन उसको सेप्टिसीमिया पूरे शरीर में होने से और कंजेनिटल जो डिजीज़ की जो बीमारी थी उसके कारण हुआ है। वहीं अस्पताल में नवजातों के हाथ कुतरने के बाद से अस्पताल प्रशासन भी एक्टिव हो गया। अस्पताल के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और जांच की बात कही है। जो पीडियाट्रिक का न्यूनेटल ICU है उसमें 2 बच्चों को, एक के फिंगर में, एक के दूसरे पार्ट्स में, एक 2 जगह बाइट किया है उन्होंने। मैंने खुद जाके देखा है वार्ड में। वो बच्चे अभी अच्छे हैं और उस वार्ड में अभी 4 बच्चे एडमिट हैं। क्योंकि अब विषय ये है कि चूहे चूंकि इन्होंने कब देखे, और वैसे अमूमन एम्बा अस्पताल में अब चूहे नहीं है, लेकिन चूहे जो इंसिडेंस हुआ है बड़ा खराब इंसिडेंस है। और अब किस बात की कमी है, किस लेवल पे कमी है, हमारे जो साफ सफाई की लेवल पे कमी है, या हर वार्ड की जिम्मेदारी उनके नर्सिंग ऑफिसर्स की भी है, उन विभाग के HODs की भी है। क्योंकि सुपरडेंट के पास तो पूरा एम्बा अस्पताल होता है और हर विभाग के इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि कोई ऐसे चूहे आ रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट कर सकें। इसके विषय में किस लेवल पर चूक है वो चेक कर रहे हैं। और सुपरडेंट साहब को मैंने एक जांच कमेटी के लिए बनाने के लिए कहा है, इससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और किसी को कोई नुकसान ना हो। इंदौर में नवजातों के हाथ कुतरने का मामला, मानव अधिकार आयोग ने अस्पताल से जवाब मांगा है और 1 महीने के भीतर जवाब देने को कहा है। ब्लॉक अध्यक्ष ने अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। तो यहाँ पर देखिए अब मानव अधिकार के द्वारा ये संज्ञान लिया गया है। 1 महीने के भीतर जवाब देने को कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये रविवार और सोमवार को चूहों के द्वारा 2 बच्चों के हाथ कुतरे गए थे।
उसके बाद से इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया था और कल और आज में देखिए दोनों की दुखद मौत हुई है, जिसके बाद से मानवाधिकार ने जवाब मांगा है। अस्पताल से 1 महीने के भीतर जवाब देने को कहा है। ब्लॉक अध्यक्ष ने अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, तो 1 महीने के भीतर जवाब देना होगा। पीडियाट्रिक सर्जिकल आईसीयू में 2 बच्चों की लापरवाही के कारण मौत हो जाती है, जिसके जिम्मेदार सीधे सीधे एमवाई अधीक्षक है। अगर एमवाई में जो पेडियाट्रिक सर्जिकल वार्ड है उसके अंदर जो अपने पेस्टिसाइड जो कंपनी है जिसके द्वारा यहाँ पर टेंडर लिया गया है, उस कंपनी की गंभीर लापरवाही है कि एमवाई के हर वार्ड में चूहे गली गली में घूमते नजर आ रहे हैं। और बच्चों की मौत जो हुई है उसकी जांच हेतु जो 5 सदस्यीय कमेटी गठन की गई है, चूँकि बच्चे नवजात हैं। तनुश्री देसाई ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर है। तनु, अस्पताल प्रबंधन कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा इस मामले में? जी देखिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द से जल्द चालू हो जाएगी। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हो गया और जो भी निर्णय लिए गए हैं उन सभी निर्णयों को प्रेस के सामने साझा किया जाएगा। क्योंकि काफी दिनों से ये सवाल उठ रहे थे कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा क्या एक्शन लिया गया है, जो लापरवाही बरती गई उसके लिए क्या आगे की कार्रवाई की जाएगी। तभी कुछ समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी और सभी जानकारी वहाँ पे साझा की जाएगी। जी, और इस मामले में और क्या डिटेल्स है आपके पास? दीपिका, जिस तरीके से चूहों के कुतरने की घटना सामने आई थी उसमें से एक नवजात शिशु की हत्या की मौत जो है, किसी का जो मौत है वो मंगलवार को हुई थी, तो वही दूसरी नवजात की मौत जो है बुधवार को दोपहर 1 बजे हो गई। जिसके बाद से ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। वहीं एक हमने जो डीन की बात वर्जन सुना था उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के आसपास के क्षेत्रों में चूहे नहीं पाए जाते। ये जो चूहे एनआईसीयू में पहुंचे वो पाइपलाइन के जरिए पहुंचे हैं। जी तनु, कल देखिए इसी मामले में जब डीन हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर घनघोरिया, उन्होंने कहा था कि अभी एक्शन को लेकर मीटिंग जारी है। अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? जी देखिए, दो अधिकारियों को, 2 मेडिकल ऑफिसर्स को निलंबित कर लिया गया है। वहीं जिस कंपनी को पेस्ट कंट्रोल करने की जवाबदारी दी गई थी उनसे सवाल पूछे गए। इसी के साथ उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जी, अभी जो बच्चे अब नहीं है इस दुनिया में, उनके परिजनों का क्या कहना है, क्या वो मांग कर रहे हैं? जी देखिए दीपिका, सबसे पहली बात, जिस नवजात शिशु की मौत मंगलवार को हुई थी वो दोनों ही नवजात जो है रेफर होकर आए थे। उसमें से एक नवजात के जो अभिभावक थे वो उन्हें अस्पताल में ही छोड़ के चले गए थे, तो वो शिशु जो है उसको उसके अभिभावक अस्पताल में छोड़ के चले गए थे। वही जो दूसरे शिशु की मौत बुधवार को हुई है वो अस्पताल में थे, एनआईसीयू वार्ड के अंदर ही, तो टाइट सिक्योरिटी में था। आपको बता दें, हैरान करने वाला पुलिस से ये भी सामने आया था कि टाइट सिक्योरिटी में पेरेंट्स को रखा गया, उनको मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करने दिया जा रहा है और बाउंसर्स तक तैनात कर देते हैं अस्पताल में जो मीडिया को अंदर उनसे बातचीत करने नहीं दे रहे थे। जी तनु, शुक्रिया जानकारी देने के लिए।